हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक भजन है जिसमें वृंदावन के प्रसिद्ध विग्रहों के नाम हैं और उनके जो प्रमुख सेवक हैं उनका भी नाम है। जय राधा कृष्ण गीति। सबको भेजा है, परंतु ये बहुत ही सरल है, तो आपके पास नहीं भी है तो आप पीछे पीछे आराम से गा पाएंगे। राधा विनोद जी के 26 साल हो गए। आवाज नहीं आ रही? तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए। भगवान अभक्तों के लिए प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि अभक्तों को श्रद्धा नहीं होती है। और विशेष रूप से जो वृंदावन के मूल विग्रह हैं वो बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहली बात क्योंकि वृंदावन में प्रकट हुए, दूसरी बात क्योंकि इनके सेवक कोई साधारण भक्त नहीं थे और इसलिए भगवान और भक्त का नाम सदैव जुड़ा हुआ रहता है। तो इन विग्रहों के नाम और उनके सेवकों के नाम भी जुड़े हुए हैं। एको हो रहा है, देखो क्यों। तो हम जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान के भक्तों को भी याद करते हैं, भगवान के भक्तों को याद करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। भगवान और भगवान के भक्त सदैव एक साथ रहते हैं। कहीं थोड़े दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था, कहाँ था वो, शायद कारवार जब गए थे, कि कृष्ण कथा अधिक महत्वपूर्ण है या कृष्ण भक्तों की कथा अधिक महत्वपूर्ण है। आप में से कितने भक्त सोचते हैं कि कृष्ण कथा अधिक महत्वपूर्ण है? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने भक्त मानते हैं कि कृष्ण भक्तों की कथा अधिक महत्वपूर्ण है? और तीसरा भी कोई उत्तर हो सकता है? दोनों भी कथा महत्वपूर्ण है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं, एक ही हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भगवान के भक्त हैं, जहाँ भगवान के भक्त हैं वहाँ भगवान है। भगवान कभी अकेले नहीं रहते। ऐसे देखिए, यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ हैं, गोपियों के साथ हैं। कहीं और भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ हैं, तो कभी भगवान अपने प्रिय गायों के साथ हैं। ऐसे भगवान सदैव अपने भक्तों के संग में ही रहते हैं। भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया है। एको बहुश्याम। भगवान एक है, परंतु उन्होंने अपने आप को अनेक में विस्तार किया हुआ है। क्यों? प्रेम के आदान प्रदान के लिए। भगवान हर दृष्टि से आत्माराम है। आत्माराम का अर्थ क्या होता है? जो अपने आराम अर्थात रमण, जो आनंद की अनुभूति अपने आप में ही करते हैं।
उनको अपने से बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति में आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे तो भगवान के अतिरिक्त, भगवान से स्वतंत्र, भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं। भगवान ही सर्वस्व है। भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, भगवान में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं है। तो भगवान जब रमण करते हैं तो अपने से बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति में रमण करने की बात ही नहीं आती है। इसलिए भगवान और गोपियों की जो लीला है, इसमें कोई दोष नहीं है। हम भौतिक दृष्टि से देखते हुए दोष ढूंढते हैं इसमें, क्योंकि हमारे लिए दोष है वो, परंतु भगवान के लिए दोष नहीं है। हम आत्माराम नहीं हैं क्योंकि हम बाहर किसी चीज में आनंद ढूंढते हैं। जो हमारे बाहर है, जो हमसे स्वतंत्र है, जो हमसे भिन्न है, ऐसे वस्तु या व्यक्ति में हम आनंद ढूंढते हैं। परंतु भगवान तो आत्माराम है। तो फिर भगवान को अपने आप के विस्तार करने की आवश्यकता क्या है? तो क्या भगवान अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है कि अपने आप को इस तरह से विस्तार करते हैं और फिर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ में? इसका उत्तर यह है कि भगवान भी असीमित हैं, हर दृष्टि से असीमित हैं। तो यद्यपि वो आत्माराम हैं, फिर भी वो अपने आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिए उनका नाम है आनंद वर्धन, जो अन्यों के, उनके भक्तों के आनंद का वर्धन करते हैं और उसमें अपने आप के आनंद का भी वर्धन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण असीमित होने के कारण, इसलिए वो अपने आप के आनंद को भी असीमित रीति से बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने आप का विस्तार करते हैं, अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार से सबके आनंद की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार से भगवान भक्तों के साथ में प्रेम से रहते हैं। भगवान के धाम में यही होता है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। भगवान को बहुत आनंद आता है भक्तों के साथ रमण करने में। इसलिए भगवत कथा और भगवत भक्त कथा में कोई अंतर नहीं है। जब भगवत कथा होगी, भक्तों की कथा भी होगी उसमें, निश्चित रूप से। जब भगवत भक्त कथा होगी तो निश्चित भगवान की कथा भी होगी। इसलिए दोनों पूरी तरह से अभिन्न हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि आज यहाँ राधा विनोद के प्रकट हुए 26 साल हो रहे हैं, तो इसलिए हम वृंदावन के महत्वपूर्ण विग्रहों का गुणगान करेंगे और उनके भक्तों के नाम भी लेंगे। राधा, जय राधा कृष्ण गीति। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय देवेर प्राण धन है, जय राधा मदन गोपाल
राधा मदन गोपाल राधे। जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। सीता नाथ प्राण धन है, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। सनातन प्राण धन है, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडितर प्राण धन है, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जीव गोस्वामी प्राण धन है, जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय राधा रमण, राधा रमण राधे। गोपाल भट्टेर प्राण धन है, जय राधा विनोद, राधा विनोद राधे।
जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। लोकनाथेर प्राण धन हे, जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। विश्वनाथे प्राण धन हे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। दास गोस्वामीर प्राण धन हे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंदेर प्राण धन हे, जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। हरिदासेर प्राण धन हे, जय राधा कांत राधा कांत राधे। जय राधा कांत राधा कांत राधे। वक्रेश्वर प्राण धन हे, जय जय गांधर्विका गिरिधारी गांधर्विका गिरिधारी राधे। जय गांधर्विका गिरिधारी
गांधर्विका गिरिधारी राधे। सरस्वती प्राणधन है, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा कांत राधा कांत राधे। जय गांधर्विका गिरिधारी गांधर्विका गिरिधारी राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये हमारे वृंदावन के प्रमुख विग्रह हैं। गांधर्विका गिरिधारी ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रह है।
श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है गांधर्विका, क्योंकि बहुत मधुर गीत गाती है। गंधर्व लोग आप जानते हैं ना, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रसिद्ध हुए। उनको पदवी मिली गंधर्व, क्योंकि बहुत मीठा गाते थे। परंतु श्रीमती राधा रानी जैसे और मधुर कौन गा सकते हैं, तो उनका नाम है गांधर्विका। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ये प्रिय विग्रह थे। इनके अतिरिक्त और जितने भी थे ये सारे वृंदावन के विग्रह हैं। तो क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों में हम चल रहे हैं, इसलिए ये विग्रह हम सब के लिए प्राणधन भी हैं। और इनके पीछे हमारे विभिन्न मंदिरों में इसी प्रकार के नाम भगवान के विग्रहों के रखे जाते हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसे भी नए नए प्रकार के नाम भी रखे जो इतिहास में कभी विग्रहों के नाम नहीं थे, जैसे कि लंदन ईश्वर, हाँ, लंदन ईश्वर, पेरिस ईश्वर, ऐसे नाम कोई शास्त्रों में नहीं दिए गए हैं। परंतु बात तो सही है ना, कृष्ण भी तो लंदन के ईश्वर है, वो भी पेरिस के ईश्वर है। जब जगत के नाथ हैं तो लंदन और पेरिस के ईश्वर क्यों नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे अद्भुत अद्भुत नाम भी रखे। और कौन से नाम आपको याद हैं भगवान के विग्रहों के, जिन इन नामों को पढ़ने, इनके अतिरिक्त राधा रास बिहारी, ये प्रभुपाद जी ने स्वयं रखे थे। प्रभुपाद जी ने स्वयं इनके नाम ऐसे रखे, राधा रास बिहारी। दामोदर तो है यहाँ पे, राधा नाथ, राधा राधा नाथ, राधा पंढरीनाथ, राधा रमण तो है। जिन नामों को हमने पढ़ा है उनके अतिरिक्त राधा गोपाल, ठीक है, राधा मुरलीधर, राधा वृंदावनेश्वर, राधा वृंदावन चंद्र। बस कृष्ण के अलग अलग नाम देखिए ना और फिर राधा से जोड़ दीजिए, बस, है ना। हाँ, नहीं नहीं, राधा रानी और कृष्ण के विग्रहों के नाम है ना, किशोर किशोरी। ये एक ही उदाहरण है जिसमें कृष्ण का नाम पहले आता है, अन्यथा जितने भी विग्रह हैं उन सब में राधा रानी पहले आती है। परंतु किशोर किशोरी ये एक नाम है जिसमें किशोर अर्थात श्री कृष्ण का नाम पहले आता है और बाद में किशोरी। क्योंकि किशोरी किशोर कहना कुछ थोड़ा सा ठीक होता नहीं है, वो जमता नहीं। हरे कृष्णा, राधा विनोद की जय, नंद महाराज प्रभु की जय। तो ऐसे ये विग्रह भी अमेरिका में हैं, किशोर किशोरी, शायद डालास टेक्सास में शायद है, या नहीं, या कहीं तो है राधा ने किशोर किशोरी। और कौन से नाम विग्रह, राधा वन बिहारी, वाह, गोवर्धन में कुसुम सरोवर। राधा मायापुर चंद्र नहीं, मायापुर चंद्र तो गौरंग महाप्रभु है। हाँ, वन बिहारी, हाँ, राधा गोविंद जी, हाँ, गोविंद है ना यहाँ पे, राधा गोविंद, हाँ, राधा रणछोड़ राय, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम भगवान के हैं
भगवान के भक्त भगवान को नाम देते हैं। वैसे भगवान के कोई नाम नहीं है, परंतु फिर भी भगवान के अनगिनत नाम है, क्योंकि भगवान के भक्त ही ऐसे नाम देते हैं भगवान को। भगवान की लीलों के अनुसार, भगवान के गुणों के अनुसार भगवान के असंख्य नाम है। कई ऐसे धार्मिक अन्य धर्मों की धारणाएं होती हैं कि भगवान के सीमित नाम है, जैसे 100 नाम है, कोई कहते हैं 1000 नाम है कोई। परंतु ऐसे भगवान को आप सीमित नहीं कर सकते। हम भी भगवान के नए नए नाम बना सकते हैं। यदि कोई अपसिद्धांत न हो, भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध न हो, तो हम बना सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने माना लंदन ईश्वर, आप बेलगाम ईश्वर भी बोल सकते हैं, गलती नहीं होगी। फिर भी हमें ऐसे किसी विग्रह के नाम बेलगाम ईश्वर नहीं रखने चाहिए। हमें केवल साधु वर्तमान वर्तनम, हमें महान साधुओं के पद चिन्हों में चल के वैसे ही नाम रखने चाहिए। यहाँ राधा गोकुलानंद हुए, लंदन में भी भक्ति वेदांत मैनर में भी राधा गोकुलानंद है। गोकुल धाम में राधा गोकुलेश्वर होंगे। वहां भक्त लोग राधा गोकुलेश्वर कहते हैं, पर तो है नहीं कोई वहां विग्रह, है केवल भक्तों के चिंतन में है। कब जब आएंगे तब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। गोपाल हलधर भी है वहां पर, कृष्ण बलराम। वैसे कोई विग्रह नहीं है। वृंदावन मंदिर के कृष्ण बलराम वहां पर विराजमान है, परंतु विग्रह जब होंगे तब होंगे। तो भक्त लोग जब प्रेम ध्वनि कहते हैं तो निताय गौर हरि कहते हैं, फिर जय राधा गोकुलेश्वर भी कहते हैं, और जय गोपाल हलधर भी कहते हैं। तो यहाँ सब कुछ गोकुल से संबंधित है। गोकुल आनंद हो गए तो गोकुल आनंद के बाद गोकुल धाम, गोकुलेश्वर, ऐसे ही गोकुल आनंद गुरुकुलम। हाँ, ये सब बड़े हंसमुख दिखते हैं ना चेहरे इनके। जब हमारा अगला जन्म यदि होगा तो चाहते ऐसे ही हम भी गुरुकुल में रहें बचपन से। अच्छा लगता है। दूसरे स्कूल में ध्यान नहीं। तो भगवान के सामने बैठकर कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण नाम का संकीर्तन करना, ये सब बस आनंद का मार्ग है हमारे लिए। पिछले कई दिनों से हम वृंदावन से आए हुए श्री कृष्ण प्रभु से हम भागवत कथा सुबह शाम सुनते आए हैं, है ना। तो राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, और राधा गोविंद महाराज जी तो भागवत कथा के मूर्तिमान स्वरूप है। सारे विश्व भर में भागवत कथा के लिए जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। उनकी तो रग रग में भागवत ही है। जितने भी वर्षों से हम सुन रहे हैं बस वो भागवत कथा ही कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके शिष्यों में भी यही जो रुचि है ये भी आई हुई है। तो श्री कृष्ण प्रभु के बड़े भाई थे, याद है ना आप सबको? कौन? हाँ, गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो यहाँ पर भी आए हुए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कथा की हुई है, और वृंदावन में वो भी रहते थे, वो भी प्रचार करते थे। ब्रह्मचारी थे, फिर संन्यास आश्रम स्वीकार किया। फिर दुर्भाग्य से भगवान ने उनका संग हम सबसे छीन लिया,
और वो तो रहे राधा श्याम सुंदर के चरणों में, परंतु हम उनके संग से वंचित हो गए। तो उन्होंने अपने छोटे भाई श्री श्री कृष्ण प्रभु से कहा था कि आपको वृंदावन में आना है, कहा था ना ऐसे, और उनको यहाँ बेलगाम में आना है आपको। इसलिए भी आ रहे हैं अनेक वर्षों से। और आज वैसे भी यहाँ राधा विनोद के प्राकट्य का 26वां वर्ष है। 26 वर्ष पूरे हुए ना, पूरे हुए। तो शायद जब स्वागत हुआ था तो उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज जी यहाँ पर थे, आए थे। हाँ, तो 26 साल 1900 कौन से साल में, 98 में, 97, ठीक है। तो इस प्रकार से हर घर में हमारे भगवान की सेवा होनी चाहिए। और पुराने विग्रह हमारे कौन से हैं? हमारे राधा गोविंद प्रभु के घर में राधा माधव है पहले से, हाँ, बहुत पहले से। मंदिर में जब और हमारे विग्रहों की आवश्यकता होती है अभिषेक के समय, तो राधा माधव जी आते हैं। कितने सालों से ये प्रथा हो रही है। कब आए राधा माधव आपके घर में? कितने साल हो गए? हाँ, 92 में। अभी 30 साल से अधिक हो गए। हाँ। और कौन से पुराने विग्रह हमारे बेलगाम में हैं? राधा माधव सबसे पुराने हैं, मतलब राधा गोकुलानंद को छोड़कर। राधा गोकुलानंद तो है। राधा गोकुलानंद कब प्रकट हुए? मेरे आने से पहले, वो जब मैं आया तो थे यहीं पे। राधा गोकुलानंद जी की सेवा आप सब कर रहे थे। में 92 में, नहीं 90 में, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। नहीं, राधा माधव पहले आए ना, राधा गोकुलानंद से। राधा गोकुलानंद 6 महीना पहले आए, राधा माधव से 6 महीना पहले आए। अच्छा, मंदिर में गया। हाँ, पहला इधर चौकीवाड़ी में राधा माधव थे, उधर पे इधर रिसिप्ट उधर, गोकुलानंद उधर। फिर राधा माधव कब आए और राधा गोकुलानंद कब आए? नहीं, पहला राधा माधव थे ही। हाँ, लेकिन मंदिर होने के बाद राधा गोकुलानंद उधर आए। हाँ, हमारे घर राधा माधव। हाँ, 1998 में राधा माधव जी तीर्थकुंड में थे, इनके घर में 92 में गए और 92 में ही राधा गोकुलानंद जी। तो ये हमारे बेलगाम के 2 प्राचीन मूर्तियां हैं। और फिर उसके बाद राधा माधव। और भी कोई है मूर्ति हमारे बेलगाम के? गोपाल जी हैं 40 सालों से, है ना? हाँ, 1990 राधा मुरलीधर 90 में आए। अच्छा अच्छा, हाँ। वो मंदिर कब बना? अच्छा, 72 में। जय हो। तो भगवान की कितनी कृपा है कि वो हमारे सामने हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए ऐसे विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तो चलिए, आज तो भजन संध्या थी, प्रवचन नहीं था, इसलिए जैसे आसन पे बिठाया तो हम बोलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, आप में से भी कोई अभी भक्त भजन कीजिए, कुछ भजन करिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो नंद महाराज प्रभु के परिवार के सदस्यों को, सबको हार्दिक अभिनंदन देना चाहते हैं, क्योंकि राधा विनोद की सेवा आप इतने वर्षों से
इतनी भक्ति भाव से करते आए हैं। तो राधा माधव के लिए भी आप कब करोगे? अभी जब 32 साल नहीं, कितने 31 साल हो गए ना, 31 साल। चौपाटी में राधा गोपीनाथ मंदिर 86 शायद 86 में, अभी ब्रह्मोत्सव होने वाले है थोड़े दिनों में, जुलाई महीने में शायद। ठीक है, और कोई भजन करे फिर? कौन सा करे? कौन सा करें बोलो? हाँ, सीता कमला करना है। ठीक है, श्रीत कमला करेंगे। वराह रूप प्रभु का आदेश है, नहीं पालन करेंगे अगली बार प्रसाद नहीं मिलेगा। बड़े सावधानी से रहना पड़ता है जो प्रसाद बनाते हैं उनके साथ। सबसे पहले जो भजन हमने गाया था, किनका नाम था? राधा माधव। और उनके प्रिय सेवक कौन थे? जय देवे प्राणधन है। तो जयदेव ये हैं जयदेव गोस्वामी, बहुत बड़े वैष्णव कवि और भक्त रहे उड़ीसा में, बंगाल में भी। और उनका गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है वैष्णव समाज में। श्रित कमला कुच मंडल है, श्रित कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन है, भव खंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन है, जनरंजन
जनरञ्जन यदुकुलनलिन दिनेश जय जय देव हरे जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन है गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर हे धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणं प्रणतावयं हे इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु
जय देव हरे, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदम हे, कुरुते मुद में, कुरुते मुदम मंगलमोज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय हरे कृष्णा। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।